कहीं अगर आप भी आईफोन लेने के बारे में सोच रहे हैं और कंफ्यूज हैं, आईफोन 13 को बाय किया जाए या आईफोन 12 प्रो को बाय किया जाए, तो ये वीडियो आपके लिए है। आईफोन 16 के बाद आईफोन के जो नीचे वाले मॉडल हैं उनके रेट्स काफी कम हो चुके हैं और काफी ज्यादा लोग कंफ्यूज हैं, आईफोन 13 की तरफ जाया जाए या आईफोन 12 प्रो को बाय किया जाए और 3 कैमरे वाला जो चस्का है उसको पूरा किया जाए। तो यहाँ पर कंफ्यूजन बनती है क्योंकि आईफोन 13 में आपको सिनेमैटिक मोड मिलता है जिससे आप ब्लर वाली वीडियोस बना सकते हैं, लेकिन आईफोन 12 प्रो में आपको वो चीज नहीं मिलती, लेकिन 3 कैमरे मिलते हैं जो कि आईफोन 13 में नहीं है। तो इन 2025 आपको अपने कीमती पैसे किस पर इन्वेस्ट करने चाहिए, आज के इस वीडियो में जानेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो नीचे दिए गए रेड बटन को प्रेस करके सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कंपैरिजन को स्टार्ट करने से पहले इन दोनों आईफोन्स के प्राइसेस का आइडिया अगर मैं आपको देता चलूं तो आईफोन 13 की बात की जाए तो जेबी, नॉन पीटीएमए और फैक्ट्री, इन दोनों के रेट्स आपकी स्क्रीन के सामने। अगर आप ऑफिशियल पीटी अप्रूव की तरफ जाते हैं तो उसका रेट भी आपकी स्क्रीन के सामने नजर आ रहा है। और अगर आप 12 प्रो की बात करते हैं, जेबी, फैक्ट्री और पीटीए ऑफिशियल पीटी अप्रूव, उसके रेट्स भी आपके सामने हैं। तो दोनों आईफोन्स के डिजाइन से अगर हम स्टार्ट करें तो दोनों आईफोन्स में जो डिजाइन है वो भी ऑफकोर्स काफी चेंज है। 13 की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको 2 कैमरे वाला लेआउट दिया गया है और डिफरेंट कलर ऑप्शंस मिल जाते हैं। मोबाइल काफी ज्यादा लाइट वेट है और आईफोन जैसा कि आप जानते हैं डिजाइन के मामले में तो कोई कंप्लेन नहीं है। अगर आप इस स्मार्टफोन को आपने दूर से भी कैरी किया होता है तो लोगों को पता चलता है कि आईफोन आपने कैरी किया हुआ है। लेकिन अगर आप वहीं पर आईफोन 12 प्रो की बात करते हैं तो यहाँ पर जो साइड्स हैं वो आपको स्टेनलेस स्टील की मिलते हैं जो और ज्यादा अलग वाइब्स आपको देते हैं जब आप इसको कैरी करेंगे। और साथ में जो 3 कैमरे का लेआउट है ना, उसका वही लेवल अपना ही है। अगर आप किसी से भी पूछेंगे ना 3 कैमरे या 2 कैमरे आईफोन के, तो वहां पर आपको ज्यादा वोट्स 3 कैमरे वाले ही मिलेंगे। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप आंखें बंद करके 12 प्रो या 11 प्रो को बाय कर लें। जब तक आप इन दोनों स्मार्टफोन को डीपली नहीं समझ पाएंगे कि 2025 में कौन से स्मार्टफोन पर आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। सो डिजाइन के मामले में ऑफकोर्स 12 प्रो एक अलग वाइब्स देता है। अगर आप डिस्प्ले के मामले में देखते हैं तो दोनों स्मार्टफोन में आपको 6.1 इंचेस का एक OLED डिस्प्ले मिल जाता है जिसमें कोई भी हाई रिफ्रेश रेट नहीं दिया गया। सिंपल 13 में नहीं दिया गया था और 12 सीरीज में तो अमूमन वैसे ही नहीं दिया गया था ना। और बाकी नोच में फर्क मिल जाता है। 12 प्रो की जो नोच है ना वो थोड़ी बड़ी है, जबकि 13 में जो नोच है उसके थोड़ा श्रिंक कर दिया गया था। आपको जो नोच है वो छोटी छोटी मिलती है जिसकी वजह से जो व्यूइंग एंगल है वो 13 पर आपको बेहतर मिलते हैं कंपेयर टू आईफोन 12 प्रो। बाकी दोनों स्मार्टफोन में OLED डिस्प्ले और सिरेमिक शील्ड दी गई है जो कि आपके दोनों आईफोन्स को प्रोटेक्ट रखती हैं। सो ओवरऑल डिस्प्ले के मामले में जो 13 है उसमें 2 प्लस पॉइंट ये हैं कि एक तो आपको जो नोच है वो छोटी मिल रही है और दूसरे जो बेजल है वो आपको थोड़े पतले मिल रहे हैं कंपेयर टू आईफोन 12 प्रो। परफॉर्मेंस के मामले में इन दोनों आईफोन्स को देखा जाए तो परफॉर्मेंस के मामले में दोनों आईफोन्स स्टिल इन 2025 आज भी मक्खन की तरह चलते हैं। बेशक इन दोनों स्मार्टफोन में 1 साल का गैप है, लेकिन उसके बावजूद अगर आप इन दोनों स्मार्टफोन को यूज करते हैं ना तो आपको इतना ज्यादा फर्क महसूस नहीं होगा क्योंकि ऑलरेडी इन दोनों आईफोन्स में जो प्रोसेसर है वो काफी अच्छा है। एक में बायोनिक A14 का चिप दिया गया और दूसरे में आपको आईफोन 13 में बायोनिक A15 चिप दिया गया है। एंटूटू स्कोर से आप अंदाजा लगा लेंगे आईफोन 13 का आपको तकरीबन 7,55,000 या 50,000 का स्कोर मिलता है, जबकि 12 प्रो में आपको 6 लाख कुछ का स्कोर मिलता है। तो 1 लाख का डिफरेंस आपको मिलता है जो कि डेली लाइफ में आपको इतना ज्यादा महसूस नहीं होगा। बाकी इन दोनों स्मार्टफोन में अगर आप गेमिंग की बात करते हैं तो आईफोन 13 में एक प्लस पॉइंट मिलता है, उसकी जो बैटरी है वो ज्यादा अच्छी है 12 प्रो की निस्बत। और दूसरा आपको जो हीटिंग इशू है वो थोड़े कम मिलते हैं आईफोन 13 में अगर आप कंपेयर करते हैं आईफोन 12 प्रो में। अगर आप गेमिंग के लिए जा रहे हैं तो 12 प्रो की तरफ मैं आपको बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूंगा, आप आईफोन 13 की तरफ जा सकते हैं। अब बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन की कैमरा गेम पर, जहां पर असली लोग कंफ्यूज होते हैं 13 के 2 कैमरे की तरफ जाया जाए या 12 प्रो के 3 कैमरे की तरफ जाया जाए। अब डिफरेंस यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ। आईफोन 13 में आपको 2 कैमरे मिल रहे हैं 12-12 मेगापिक्सल के। यहाँ पर आपको जो दूसरा सेंसर है वो अल्ट्रा वाइड दिया गया है जिससे अगर आप व्लॉगिंग वगैरह करते हैं तो दूसरा सेंसर आपकी हेल्प में आएगा। लेकिन यहाँ पर आपको टेलीफोटो लेंस नहीं मिलता जिससे आप पोर्ट्रेट शॉट्स को कैप्चर कर पाए, वो आपको मिलता है 12 प्रो में, जिससे आप 2x की मदद से पोर्ट्रेट शॉट्स को कैप्चर कर सकते हैं जो कि आपको
DSLR जैसा लुक प्रोवाइड करते हैं और यही मेन वजह है कि लोग जो 3 कैमरे वाला चस्का है ना वो ज्यादा पसंद करते हैं इन पोर्ट्रेट की वजह से। यहाँ पर एक सिनेमैटिक मोड ऐड किया गया था iPhone 13 सीरीज से, वो आपको iPhone 13 में मिलेगा, जो कि आप ब्लर हुई हुई वीडियोस को बना सकते हैं iPhone 13 में। अब आपने डिसाइड करना है कि आप पोर्ट्रेट शॉट ज्यादा कैप्चर करना पसंद करते हैं या आपकी मेन प्रायोरिटी सिनेमैटिक मोड है, क्योंकि ये चीज काफी ज्यादा ट्रेंड कर रही है और आजकल लोग काफी ज्यादा रील्स बनाते हैं इंस्टाग्राम के लिए, टिकटॉक के लिए, तो वहां पर ये जो सिनेमैटिक मोड है काफी हेल्प आउट करता है। लेकिन अगर आप फोटोग्राफी की ज्यादा पसंद करते हैं तो आपको 12 Pro की तरफ जाना चाहिए। बाकी बैटरी के मामले में दोनों आईफोन्स की बैटरी डे टू डे लाइफ में काफ़ी अच्छी चल जाती है अगर आप दोनों आईफोन्स को एक अच्छी बैटरी हेल्थ पर बाय करते हैं। मैं आपको रिकमेंड करूंगा, अगर आप यूज़ कंडीशन में देख रहे हैं, एक तो चीज़ आपने चेक करनी है कि बैटरी कहीं बूस्ट तो नहीं है। उसको चेक करने का जो मेन रीज़न है, आप 3U टूल पर जब भी चाहेंगे आईफोन को चेक करने के लिए, उसके जो साइकिल्स हैं, बैटरी साइकिल्स, वो यहाँ पर नज़र आ रहे होते हैं। अगर साइकिल्स काफ़ी ज़्यादा है और बैटरी हेल्थ ज़्यादा है तो आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगा सकते हैं जो बैटरी है वो बूस्ट है। लेकिन बैटरी साइकिल्स काफ़ी ज़्यादा है और बैटरी हेल्थ भी थोड़ी है, तो इट मीन्स उसकी जो बैटरी है वो ओरिजिनल है। और एक और चीज़ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, जब भी आप आईफोन्स को बाय करने जा रहे हैं तो आपने जो आईफोन का कैमरा है उसको ओपन करके तकरीबन 300 से 400 इमेजेस को कैप्चर करना है। अगर वो ज़्यादा बैटरी गिराता है तो आपने पतली गली निकल लेना है और कोई दूसरे आईफोन की तरफ जाना है। तो ये चीजें अपने दिमाग में रखिएगा जब आप एक यूज आईफोन को बाय कर रहे हैं। बाकी बहुत ही जल्दी मैं एक वीडियो बनाऊंगा कि यूज्ड आईफोन को बाय कैसे किया जाता है, कौन कौन से ऐसे मेन चीजें होती हैं जिसे आपको चेक करना लाजमी है। अगर आप नहीं चेक करते तो दुकानदार आपको चूना लगा सकता है। बाकी इन दी एंड कंपैरिजन को एंड किया जाए तो आईफोन 13 आई थिंक अगर आप एक सिनेमैटिक्स या रील्स वगैरह ज्यादा बनाते हैं ना तो आईफोन 13 आपके लिए बेस्ट रहेगा। और अगर आपको 3 कैमरे चाहिए और पोर्ट्रेट चाहिए, 2x चाहिए, तो आप आईफोन 12 Pro की तरफ जा सकते हैं।